राजीव गांधी चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा यहाँ है और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं लखन कुमार सिंगला, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी यात्रा रही है लखन जी। ये वर्षगांठ है, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसकी वर्षगांठ में हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। भाई आफ्ताब हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, जिले के प्रभारी हैं और मुख्य अतिथि हैं, उनकी रहनुमाई में ये सारा कार्य होगा जी। और आप ये देख सकते हैं आफ्ताब जी, बड़ी यात्रा रही है आज यहाँ। ये भारत जोड़ो पदयात्रा एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा जिसके राजनीतिक परिदृश्य, जिसने राजनीतिक चिंतन पूरे देश में बदला और जो ज़रूरी मुद्दे थे उस समय के, चाहे वो सांप्रदायिकता का, नफरत का था, महंगाई का था, बेरोजगारी का था और बेशक आंतरिक सुरक्षा की बात थी, उस सब को और स्थानीय जो मुद्दे थे उन सब को लेकर राहुल जी ने जो ऐतिहासिक पदयात्रा करी थी, आज उसकी वर्षगांठ पे पूरे हिंदुस्तान में सभी कांग्रेस जन जिले लेवल पे आज पदयात्रा जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज यहाँ फरीदाबाद में भी इसका आयोजन किया गया। अब इंडिया और भारत की बात हो रही है आफ्ताब जी। इंडिया भी वही है, भारत भी वही है। इंडिया भी वही है और भारत भी वही है, ऐसा बोला है आफ्ताब जी ने। पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार के और फिलहाल कांग्रेस के प्रभारी हैं यहाँ फरीदाबाद ज़िले की जो कांग्रेस है उसके लोकसभा प्रभारी हैं। और आप देखें तमाम कांग्रेसी यहाँ पहुँचे और राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। ये देखें, उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेसियों में, बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। और ये देखें, पूरी यात्रा प्रतिमा ऊपर है और ये देखें जी। नितिन सिंगला हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। नितिन जी, बड़ा आयोजन था आज कांग्रेस की, बड़ा आयोजन कांग्रेस की। देखिए, आज जिला फरीदाबाद कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान से चौधरी आफ्ताब अहमद जी की अध्यक्षता में आज एक वर्षीय वर्षगांठ भारत जोड़ो यात्रा की आज मनाई गई है। अब सीनियर लीडर्स को और इसके बारे में डिटेल में चौधरी आफ्ताब अहमद जी बताएंगे, आप उनसे ले। आईडी तो जाएगी यार, कैमरा थोड़ी जाएगा, आईडी जाएगी ना। आईडी में नहीं, ये थोड़ी होता है, ये नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता। आफ्ताब जी, बड़ी बहस चल रही है फिलहाल देश में, भारत या इंडिया। हमने आपके वो कहा, अगर गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया गया है तो आज भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में बड़ी बेचैनी है, जबकि इंडिया भी वही है, भारत भी वही है। आज सोचने की जरूरत इस बात की है, क्या यही मुद्दे देश के सामने हैं? इन अपनी असली मुद्दों से अपने आप को ध्यान भटकाने के लिए उसमें ये जो है जो बहस को छेड़ा जा रहा है, बहस को छेड़ा जा। आज राहुल गांधी की पदयात्रा का 1 साल पूरा हुआ है, कांग्रेस ने उत्साह के साथ इसे मनाया है, कैसा असर देखते हैं इस पदयात्रा का 1 साल बाद? आप देख सकते हो कि 7 सितंबर 2022 को राहुल जी की ऐतिहासिक यात्रा ने पूरे देश में एक नई चेतना, एक राजनीतिक जो दृष्टिकोण था उसको बदलने का काम किया और 1 दर्जन से ज़्यादा प्रदेशों में से ये पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकल के गई थी। हजारों कार्यकर्ता और लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जन समर्थन, आशीर्वाद उसमें दिया था और जो मुद्दे राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से दिए थे वो पूरी तरीके से आज भी प्रासंगिक हैं। और मैं मानता हूं कि देश को आंतरिक सुरक्षा, लोकतंत्र को मजबूत करना, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, सारे मुद्दे आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और जो उसके बाद नतीजा आया, एक चुनाव कर्नाटका का आया, उसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और हम समझते हैं कि आने वाले समय में भी जो दूसरा
भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होगा, मैं समझता हूं पूरा पश्चिम से लेकर पूरब तक फिर से एक नई राजनीतिक चेतना और एक नया उत्साह कांग्रेस जनों में देखने को मिला। अभी चर्चा चल रही है कि एक देश एक चुनाव। आफ्ताब जी, हुआ था उस पर क्या कहेंगे? क्या कहें? कल जो हंगामा भी हुआ था आज कांग्रेस नहीं, दिखाई दे रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, कल भी हंगामा नहीं था, कुछ अति उत्साहित साथी थे जिनको गलतफहमी का था, लेकिन सबकी बात सुनी गई और सब संतुष्ट होके रात को 9 बजे तक हमारे पर्यवेक्षक साथी जो हैं सबकी बात सुन के यहाँ से गए हैं। ये प्रक्रिया है एक लोकतांत्रिक पार्टी के लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श और उनका मत जानने के लिए ये प्रक्रिया थी। और मैं मानता हूँ हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हरियाणा में और देश में लड़ रहे हैं। और हम कांग्रेस जन आज देख सकते हो कि पूरे साथियों ने मिलकर आज फिर से एक और प्रदर्शन किया है और ये इस बात का सूचक है कि कांग्रेस जन एक होकर हरियाणा में बीजेपी रूपी जन विरोधी सरकार के खिलाफ अपना जो जन आंदोलन है उसको और मजबूती से आगे समय में उसको बढ़ाइए। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। विजय जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है इस समय देश में। देखिए, मेरे साथियों का भारत एक ना फेडरल स्टेट है, सेंट्रल स्टेट, महिला कांग्रेस और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या योगी जी इस्तीफा देके अभी और यूपी में पुनः चुनाव कराएंगे? 1 घंटे के अगर ये एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस काम को करें, तब तो ये समझ में आता है। अदरवाइज ये ढकोसला है, ये डर गए हैं। इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है विपक्ष का सेटअप, उसकी वजह से भाजपा डर गई है और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे हैं और वो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा होने पर एक बड़ा जलसा कांग्रेसियों की ओर से लाला लाजपत राय चौक से लेकर और राजीव गांधी चौक तक एक पद यात्रा आयोजित की गई है। एक सांकेतिक पद यात्रा है, उससे 1 साल जो पूरा हुआ उसे याद करने के लिए नितिन सिंगला हमारे साथ हैं। जी नितिन जी, देखिए, आज एक शॉर्ट नोटिस पे बड़ी तादाद में कांग्रेस जन एकत्रित हुए। राहुल जी के द्वारा जो देश में भाजपा ने भाई से भाई को बांटने का काम किया था, जाति धर्म में बांटने का काम किया था, आज राहुल जी ने 1 वर्ष के अंदर देश के सभी लोगों को यह एहसास दिला दिया कि भाजपा की नीति लूट और फूट की नीति है। आज 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने के बाद आज सभी कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं। सभी लोगों के यहाँ आने पे मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुंचे, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद कृष्ण अत्री हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। कृष्ण जी, पूरा 1 साल हुआ है जी, और 1 साल में 1 साल बाद आज फिर कांग्रेसी सड़क पर उतरे हैं जी। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? देखिए, कांग्रेसी तो हमेशा जब भी कभी कोई जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, किसी भी मतलब जन के विरोध में फैसला लिया जाता तो कांग्रेसी तो सड़क पर होते ही हैं। और आपने देखा था जब फरीदाबाद में ये ऐतिहासिक यात्रा पहुंची थी तो बड़ा ऐतिहासिक स्वागत किया था हमारी फरीदाबाद की जनता ने। तो उसी दिन से कांग्रेस के पक्ष में, जिस दिन से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का झंडा लेकर अपने हाथ में इस देश में निकले थे, उस दिन से लेकर के इस देश में अलग ही माहौल बन चुका है। लोग नफरत की चीज़ों को छोड़ करके प्यार की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, आपसी मेल भाव को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक लोग हैं जो अपने इन मंसूबों को कामयाब करने, हर नाकाम कोशिश करते हैं उन्हें कामयाब करने की कि भाई हम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की इस मोहब्बत के दुकान के आगे नफरती लोग टिक पाएंगे। और फरीदाबाद एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।